न्याय किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ होता है, जिसे हमारे दर्शन में धर्म का ही एक रूप माना गया है। लेकिन जब न्याय का मंदिर ही संदेह के घेरे में आ जाए, तो देश की अंतरात्मा का हिलना स्वाभाविक है। सदियों से यह माना जाता रहा है कि न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति निष्पक्षता और सच्चाई का रक्षक होता है। लेकिन आज का परिदृश्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हम जिस न्याय प्रणाली को देख रहे हैं, वह केवल नियमों का पालन करने वाला तंत्र न होकर एक ऐसी जटिल भूल भुलैया बन गई है, जहां आम आदमी की उम्मीदें दम तोड़ देती है और सच्चाई प्रक्रियाओं के बोझ तले दबकर कहीं खो जाती है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि न्याय अब सबका अधिकार न रहकर केवल प्रभावशाली लोगों की सुविधा बन गया है। एक तरफ जहां अमीर और पहुंच वाले लोग आसानी से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आम नागरिक जिला अदालतों के चक्कर काटते काटते वर्षों गुजार देता है। यह असमानता न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि यह उस भरोसे को भी तोड़ती है जो जनता और सरकार के बीच होनी चाहिए। धन और ताकत के आगे न्याय की यह बेबसी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, जो यह सवाल खड़ा करती है कि क्या कानून का डंडा केवल कमजोरों के लिए है। इस गिरावट का एक बड़ा कारण पुलिस तंत्र की लापरवाही और कमी भी है। जिस पुलिस का काम सच का पता लगाना और पीड़ितों को सुरक्षा देना था, वह आज कई बार खुद परेशानी का कारण बन जाती है। चार्जशीट या आरोप पत्र दाखिल करते समय जिस समझदारी और निष्पक्षता की जरूरत होती है, वह अक्सर गायब मिलती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जांच की प्रक्रिया पहले से तय पूर्वाग्रहों से भरी हो, तो न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। यह न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि एक नैतिक पतन है, जहां निर्दोष लोगों को फंसाकर असली अपराधियों को बचने का रास्ता दे दिया जाता है। वकीलों की भूमिका, जिसे कभी न्याय का मददगार माना जाता था, आज वह भी सवालों के घेरे में है। मुवक्किल को सही राह दिखाने के बजाय उसे गुमराह करना और केस को बेवजह लंबा खींचना अब आम बात हो गई है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक है भ्रष्टाचार, जो न्यायपालिका और पुलिस की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। जब फैसले कानून और सबूतों के आधार पर न होकर पैसों और प्रभाव से तय होने लगे, तो उस समाज का पतन निश्चित है। यह स्थिति न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर चोट करती है, साथ ही आम लोगों के मन में कानून के प्रति सम्मान को भी खत्म कर देती है। एक तरफ जहां अदालतों में लंबित मुकदमों का ढेर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लंबी छुट्टियों की परंपरा आज भी जारी है। यह बात समझ से परे है कि जब लाखों लोग न्याय के इंतजार में परेशान हैं, तब न्याय देने वाले लंबा विश्राम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जजों द्वारा ही अगले जजों को चुनने की प्रक्रिया, कॉलेजियम सिस्टम भी पारदर्शिता की कमी के कारण सवालों को जन्म देती है। यह एक ऐसा बंद कमरा बन गया है, जहां जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल है। क्या समय आ गया है कि हम उस पुरानी व्यवस्था को छोड़कर भारतीय मूल्यों पर आधारित एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाएं, जो वास्तव में जनता की भलाई के लिए हो। अंत में हमें यह याद रखना होगा कि सच को हराया नहीं जा सकता, उसे केवल कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब अन्याय बढ़ा है, तब तब बदलाव की लहर उठी है। आज जरूरत इस बात की है, हम इस लाचारी को छोड़ें और एक मजबूत, पारदर्शी और जिम्मेदार न्यायिक तंत्र की मांग करें। न्याय की मशाल को फिर से जलाना होगा, ताकि समाज के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति को भी इस व्यवस्था पर भरोसा लौट सके। सच्चाई की जीत ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना न्याय के समाज एक शरीर तो हो सकता है, पर उसमें आत्मा नहीं होती।